क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या आप भी स्लिम और स्मार्ट दिखना चाहते हैं? क्या आप भी औरों की तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके थक चुके हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपके लिए है और इसमें आपके सारे मन के सवालों का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो पूरा सुन के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश कुमार मौर्य स्लिम एक्सपर्ट के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा कि आप अपना नेचुरल तरीके से अपना वजन कैसे प्राकृतिक रूप में कम कर सकते हैं, बिना योग के, बिना कोई एक्सरसाइज करके, वो भी घर पे रह करके। और मैं जिस व्यक्ति के बारे में आज आपको सुनाने वाला हूं, वो हजारों नहीं लाखों यूथ के दिलों की धड़कन है और मैं उन्हीं के जुबानी आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने कैसे अपना वजन नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप में अपना वजन कम किया है, वो भी घर पे रह करके। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट उनसे ही सुनते हैं कि उन्होंने अपना वजन कैसे कम किया नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, पूरा सुनिएगा जरूर। तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी वॉट लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, डेली जॉगिंग पे जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-8, 10-10 घंटे के लिए बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था। और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बैक पेन होता है। और सबसे बड़ी चीज वेट बहुत बढ़ गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास में, और वेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था। मैं चाय पी सकता था, मैं चाहता था ना, अच्छा खासा हो गया था देखने में। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। बाढ़ में क्या बिजनेस, बाढ़ में क्या सारा पैसा, क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी। मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहां है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा, 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया, 10 गोल पे, 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं। सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई, और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सॉल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ च्यूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं।
साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड, यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए, वहां पर वैसे ही मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न, मैंने कहा आने दे, साथ में पेप्सी आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर जो चीजें आ रही आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो, मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था, सब माइंड से सब ठंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? Although now we all know him because of all the wrong reasons, but still टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी, और मेरे को ऐसी सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। वो कहता है तब तक देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है। मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हो शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात, सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं। बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं। तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की। लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया, और लूप में बार बार सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं।
चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा। मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा, मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं। आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप सही तरीके से सीख ही नहीं रहे हैं। अगर आप बात करके प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में। सुनते 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 माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी चीज, अजीब सी। करता रहा, करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा बड़ा लिखा 32। ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे, वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में, कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को, जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ पढ़ के खत्म नहीं कर लेता, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। धीरे 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 मेरे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरनमेंट था, जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा। और चौथे दिन, चौथे या 5वें दिन, एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में, कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब सी चीज है सुनने में। और मैं गया
तो आप लोगों ने सुना संदीप महेश्वरी जी को, उन्होंने बताया कि अगर आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले अपना एक गोल बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा। आप भी अगर वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना होगा कि मुझे कितने दिन में कितना किलो वजन कम करना है, मुझे 2 महीना में, 3 महीना में या 4 महीने में। आपको प्रॉपर गोल बनाना होगा। और उन्होंने फार्मूला आपको बताया कि 32 बार 32 बार वाला फार्मूला मैंने भी प्रयोग किया है, बहुत लोगों को प्रयोग करा है, ये 100% काम करता है। आपको करना क्या है कि आप जब भी खाएं, रोटी खाएं या चावल खाएं, उस खाने को 32 बार चबा कर खाएं। अगर आप रोटी खाते हैं तो एक रोटी में 15 से 20 टुकड़ा करें और हर टुकड़ा को आप 32 बार चबाएं, क्योंकि ऊपर वाला ने आपको 32 दांत दिया है तो इसलिए दिया है कि आप 32 बार उसे चबाएं। दूसरा है कि कम मिनिमम आपको आधा घंटा समय देना है खाने के लिए। और तीसरा है कि भोजन जब भी खाएं प्रेम से खाएं, आनंद से खाएं और 3 से 4 लीटर पानी आप पर डे आप पिए। और हफ्ते में 1 दिन आप नमक जरूर छोड़ें। अगर आप ये इतना काम करते हैं तो आपका वजन 100 नहीं 200% कम होगा। देखिए वजन बढ़ता क्यों है? वजन बढ़ने का जो मेन रीजन है, जैसे आपके पास अगर खर्चा 1500 रुपये का है और आपको 2000 रुपये मिल रहा है तो 500 रुपये क्या करेंगे आप? या तो FD करेंगे या तो SIP करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि कभी हमारी कोई परिस्थिति खराब हो तो पैसा हमें काम आए। उसी तरह हमारा शरीर भी क्या करता है कि हमारा शरीर जो है वो जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, उसे मापने का एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं BMR। तो BMR से आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर की एनर्जी की खपत कितनी है। मान लेते हैं आपके शरीर की एनर्जी खपत अगर 1500 है और आप 2000 कैलोरी पर डे अपने भोजन में ले रहे हैं तो 500 कैलोरी आपके शरीर में पर डे FD हो रहा है और फिर धीरे धीरे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका BMR अगर यानी कैलोरी कैपेसिटी क्षमता अगर 1500 है और आप अगर 1000-1200 कैलोरी अपने भोजन से ले रहे हैं तो निसंदेह मानिए आपको 300-400 कैलोरी आप माइनस में जाना शुरू हो गए। तो उससे क्या होगा, जो आपके फैट के अंदर जो चर्बी जमी है उस चर्बी को, उस फैट को आपका शरीर गला करके वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने वेट को बैलेंस करना चाहते हैं तो जितना आपका शरीर की कैलोरी की क्षमता है ठीक उसी के अकॉर्डिंग आप कैलोरी लेते हैं तो आपका शरीर हमेशा बैलेंस बना रहेगा और आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके कमेंट करने से मुझे प्रोत्साहन मिलती है ताकि मैं इसी तरह का आप लोगों के स्पेशल वीडियो लाते रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।